डॉक्टर उनका अच्छे से एनालिसिस करता है और उन्हें कुछ मेडिसिन्स और शैम्पू देते हुए कहता है, ये लीजिए, ये जुओं का बहुत अच्छा शैम्पू है। इससे आपको हफ्ते में 2 बार सर धोना है और फिर गीले बालों में आपको कंघी करनी है, जिससे सारे जुएं मर जाएंगे। ये सब आपको गंदगी की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, उसी वजह से जुएं पड़ी हैं सर में। डॉक्टर साहब, अगर ये लोग शैम्पू आज ही यूज करेंगे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, आपको पहली बार में ही रिजल्ट दिखाई देगा। पहली बार से ही आपको आराम महसूस होगा। उसके बाद अगले 3 दिन बाद वापस लगाना है और इस दवाई को कम से कम 3 महीने रेगुलर लेना है आपको, ताकि आपकी जुएं जड़ से खत्म हो जाए। डॉक्टर साहब, ये मेडिसिन लेने से क्या सचमुच हमारे सर की जुएं खत्म हो जाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है। आप लोग निश्चिंत होकर दवाइयाँ लीजिए, इसका असर जरूर दिखेगा। स्नेहा उनकी बहुत मदद कर देती है और डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब सारी मेडिसिन लेकर उन्हें दे देती है। चंचल और रूपा की खुशी स्नेहा साफ साफ महसूस कर सकती थी। स्नेहा बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने तो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी बेटा। हाँ भाभी, सासू माँ तो शादी में आने के लिए मना कर रही थी, मैंने ही उन्हें मनाया। अच्छा ही हुआ जो आपसे मुलाकात हो गई। अरे नहीं भाभी, इसमें मेरी कोई तारीफ नहीं, ये तो मेरा फर्ज था भाभी। अब घर चलते हैं। अब वो लोग घर पर आते हैं और रूपा और चंचल डॉक्टर के दिए हुए शैम्पू से अपना सर धोते हैं और उन्हें बहुत फर्क लगता है। आधी से ज्यादा जुएं उनके सर से अब खत्म हो चुकी थी और मेडिसिन लेने के कारण उनके सर में खुजली भी नहीं हो रही थी। रूपा इस बात से बहुत खुश थी। वो अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, सर कितना हल्का लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो सर से। हाँ माँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए ना, अब बार बार सर खुजाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। माँ जी, ऐसा लग रहा है कि हमारे सर से जुएं ही खत्म हो गई है। स्नेहा ने सचमुच बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाया है। स्नेहा भाभी सचमुच बहुत अच्छी है और इतनी हेल्पफुल भी है। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो हमारी इतनी मदद कर देंगी। अरे रूपा बुआ जी और चंचल भाभी, आप दोनों नीचे जाने के लिए तैयार नहीं हुए? अरे फंक्शन शुरू हो चुका है और सभी लोग आ चुके हैं। और हाँ, माँ जी भी आपको पूछ रही हैं। नीचे आप लोगों का ही इंतजार चल रहा है। आप लोग भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए। चंचल स्नेहा को गले से लगा लेती है। जुग जुग जिए मेरी बहू, तू सच में बहुत अच्छी है। आज तेरे कारण हम भी सुकून से फंक्शन अटेंड कर पाएंगे, वरना तो बस हमें यही टेंशन रहती है कि लोगों का ध्यान हमारे सर की और हमारे हाथों की तरफ रहेगा और बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस होती है। बेटा तू चल, हम अभी आए। वो लोग तैयार होकर नीचे आते हैं। उनका हेयर स्टाइल बहुत सुंदर था। पार्टी में सभी लोग उनके हेयर स्टाइल को ही देख रहे थे। अब उनके सर में बिल्कुल भी जुएं नहीं थी और इक्का दुक्का रह भी गई थी तो उन्होंने फिर से शैम्पू कर लिया था और दवाई के असर से अब उनके सर में बिल्कुल भी खुजली नहीं हो रही थी। स्नेहा ने नम्रता को सब कुछ बता दिया था। नम्रता भी ये सब जानकर बहुत खुश थी। नम्रता फंक्शन में आगे आई और उसने अपनी ननद और उसकी बहू से बहुत अच्छे से बात की। स्नेहा, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है जो सबका ख्याल रखती है। आज तुम्हारी वजह से बुआ जी और चंचल भाभी शर्मिंदा होने से बच गए। अरे वाह, शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए कि उन दोनों के कारण आपने मेरी इतनी तारीफ की। यही तोहफा मेरे लिए कम थोड़ी ना है। लेकिन स्नेहा, तुम तो सच में। अरे अब बस भी कीजिए, इतनी तारीफों की जरूरत नहीं है। वो मेरी भी तो बुआ है ना। सबने साथ मिलकर फोटो खिंचवाई और शादी के सभी फंक्शन को मिलकर एंजॉय किया। रूपा और चंचल बहुत खुश थे। उन दोनों ने निश्चिंत होकर सभी मेहमानों को अटेंड किया और सबसे बातें की। अब स्नेहा की वजह से उन दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई हो चुका था। अब उनके सर में कोई जुए नहीं बचे थे, इसीलिए नम्रता भी उनसे खूब घुल मिल कर रही और अपने सभी रिश्तेदारों से उन्हें मिलवाया। फिर सब ने मिलकर दुल्हन का स्वागत किया। अब शादी खत्म हो चुकी थी। रूपा और चंचल भी अपने घर के लिए निकल पड़े। जब वो लोग वापस आए तो उनका घर बन चुका था, इसीलिए उन लोगों ने अपने नए घर में शिफ्टिंग कर ली। नए घर में आकर वो लोग बहुत खुश थे और इसी तरह उनके सर से जुओं का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो
तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।